नमस्कार। आज का समाचार बहुत खास और बहुत मायने रखने वाला है। संदेह के घेरे में है कानून और कानून के रखवाले। जैसे कश्मीर के जज नीलकंठ गंजू की जिहादियों ने हत्या की थी, ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज भी आज नहीं तो कल जिहादियों का शिकार हो सकते हैं। सुबह 10 बजे से दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने शुरू हो गए थे। 1 घंटे बाद सुबह 11 बजे मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच के सामने उठाया गया और तुरंत आधे घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में स्टे लगा दिया, यानी यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई कागज एमसीडी के पास नहीं पहुंचा था। तब बड़ी बिंदी गैंग की लीडर कम्युनिस्ट नेता वृंदा क्रांत देश विरोधी रंगमंच पर प्रकट हुई। पता चला कि वृंदा क्रांत भागी भागी जहांगीरपुरी आई थी, बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी वहां सीनियर अधिकारियों को दी, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। सवाल यह है कि जब भी देश में जिहादियों पर एक्शन होता है, बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों पर कार्रवाई होती है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट की छाती क्यों फटने लगती है? आज देश के सामने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे कम्युनिस्टों और जिहादियों के बीच का कनेक्शन एक्सपोज हो गया। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग वाली जनहित याचिका 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने आज तक नहीं बताया कि घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं या नहीं। लाखों रोहिंग्या और करोड़ों बांग्लादेशी देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? वो घटना कोई भी भूल नहीं सकता जब बंगाल में चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के मुस्लिम गुंडे अनुसूचित जाति जनजाति के हिंदुओं का मध्ययुगीन क्रूरता के साथ दमन कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को जगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका 1-2 हफ्ते तक पेंडिंग पड़ी रही और इन 2 हफ्तों के अंदर बंगाल में हिंदुओं का खून बहता रहा और खून बहता रहा और खून बहता रहा और न्यायाधीशों की नींद और गहरी होती गई और गहरी होती गई और सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पूरा देश न्यायपालिका की ओर टकटकी लगाए देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और उन हिंदुओं की चीखें न्यायाधीशों के कानों के पर्दों पर जाकर टकराएगी। लेकिन अफसोस कि न्यायाधीशों के कानों के पर्दों पर कोई कंपन नहीं हुआ। असंवेदनशीलता और अमानवीयता की पराकाष्ठा तो तब हुई जब बंगाल की जारी हिंसा के बीच याचिका को पेंडिंग छोड़कर न्यायाधीश ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चले गए। जब निकिता तोमर पर गोली चली, वीडियो पूरे देश की मीडिया ने दिखाया। जिहादी ने निकाह के लिए कहा, जब निकिता ने नहीं मानी तो उस पर सरेआम गोली चला दी। जैसे हरियाणा का बल्लभगढ़ कोई पाकिस्तान हो। तब कहां था सुप्रीम कोर्ट? संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? भारत की न्याय व्यवस्था भारत के लोगों पर अंग्रेजों द्वारा थोपी गई एक अनंत यातना है। देश की सैकड़ों अदालतों में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय ने यूपी में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा पर तो संज्ञान ले लिया, लेकिन केरल में बकरा ईद पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान याद दिलाया गया कि माननीय केरल में भी ऐसा ही हो रहा है, तो माननीय को संज्ञान मजबूरी में लेना पड़ा। फिर भी केरल सरकार और जिहादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर राना अयूब को अदालत ने बेल दे दी। किसी प्रेग्नेंट अपराधी महिला के प्रति भी कोर्ट की सहानुभूति कभी हुई है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर जिहादियों के प्रति इतनी ममता आखिर क्यों है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नमस्कार, अगले समाचार में फिर मुलाकात होगी।